अब श्री सांदीपनी एकेडमी जेट एज गुरुकुल कैसा है? इतने सालों से हमारा लगातार प्रयास रहा है कि सांदीपनी एकेडमी को जेट एज गुरुकुल बनाए, जहाँ पे हमारे वैदिक संस्कृति को और मॉडर्न एजुकेशन को हम ब्लेंड करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। तो कैसे डिसिप्लिन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे ही मैंने आपको बताया था, सुबह सुबह बच्चे यहाँ पे आते हैं तो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन के साथ साथ यहाँ पे एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज बच्चों को हम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वो बदल जाता है, राइट, जिससे एक पॉजिटिव मानसिकता निर्माण होती है। तो ये एफर्मेशन हम कंटिन्यूसली कराते हैं बच्चों से हर दिन। जब हर दिन हम ये बात बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं एक ऑल इंडिया रैंकर हूँ, और पूरे विश्वास से इसको हम रिपीट करते हैं, तो जिस चीज़ को हम बार बार बोलते हैं तो हमारा ब्रेन वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है, उसको हम विश्वास कर लेते हैं और वही हमारे जीवन में होने लगता है। ये छोटी सी हैबिट है, पर ये डिसिप्लिन में बैठाना ज़रूरी है, हर दिन करना ज़रूरी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। वैसा ही होता है ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज में क्या होता है? बच्चों को लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है हर दिन की किसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, अपने पेरेंट्स के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, एनीबॉडी जिन्होंने हमें मदद कर रहे हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उससे क्या होता है? डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में, और वो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर को और शार्प करता है। अगर हम उसको पूरे हृदय से करते हैं, हर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक और भी इम्पोर्टेंट बात क्या होता है पता है पेरेंट्स के लिए? जब बच्चे हर दिन अपने माता पिता पर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो सैराट नहीं होता है। तो बच्चे जो है ना, ऐसे जो आजकल जो बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए उनके पेरेंट्स ने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए। इसको बार बार याद करना ज़रूरी है। तो ये भी डिसिप्लिन में हर दिन करना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन, एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड, ये तीनों एवरीडे मॉर्निंग सबसे पहले इससे शुरुआत होती है, उसके बाद ही पढ़ाई होता है। डिसिप्लिन ऑफ आस्किंग डाउट्स, जब डाउट्स आते हैं तो उसी वक्त डाउट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। तो बच्चा क्लास में डाउट्स क्लियर कर सकता है, वी एनकरेज डाउट्स इन द क्लास, या फिर क्लास के बाद हर दिन देयर इज ए डाउट सॉल्विंग सेशंस डेली बेसिस पे, तो ताकि हर दिन बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करे और आगे बढ़े। डाउट्स को स्टैक नहीं करना है। डाउट्स आर लाइक डीमंस जो अंदर से कहा जाते हैं। तो डेली बेस पे डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है, उसका सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया है। वैसा ही हमें डिसिप्लिन चाहिए एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो एवरी वीक एग्ज़ाम होता है और उसको सिस्टमैटिकली हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें फाउंडेशन टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे मेजर टेस्ट होते हैं, चैम्पियन टेस्ट होते हैं। तो हर एक का एक सीक्वेंस सेट है ना। तो ये सभी एग्जाम्स का भी डिसिप्लिन जरूरी है, और हर एक एग्जाम का उद्देश्य अलग अलग होता है। कुछ एग्जाम में सिर्फ एकदम बेसिक फंडामेंटल्स फोकस करते हैं, कुछ एग्जाम में हम सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते ताकि उनके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह अच्छे तरह से हो जाए और ठीक चीज़ों को याद कर ले। और कुछ एग्जाम थोड़ा हाई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम भी होते हैं जहाँ पे उनको और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एमसीक्यू सॉल्विंग करने के लिए। कुछ एग्जाम्स में कुछ नहीं पता होता है क्या आने वाला, और कुछ एग्जाम्स में पहले से फिक्स होता है ये आने वाला, आपको पढ़ के आना है, राइट। तो ये सभी एग्जाम्स का भी एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन सेट किया है, और आफ्टर द एग्जामिनेशन उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से उनको मार्गदर्शन भी उतना ही ज़रूरी है। इसी के लिए हमारे यहाँ पे मेंटोर्स हैं, स्टडी मेंटोर्स, जिनसे बच्चे जो है गाइडेंस ले सकते हैं कि इन एग्ज़ाम के एनालिसिस के आधार पे जहाँ भी वो कम पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ नेक्स्ट, फिर अगला एक्शन प्लान क्या होगा, देन स्टडी मेंटोर्स आर देयर। तो ये स्टडी मेंटोर्स उनको हेल्प करते हैं कि किस प्रकार से उनके स्टडी की रूटीन को घर पे वो बना सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। इन चीज़ों का हेल्प उनको स्टडी मेंटर के माध्यम से मिल जाता है। तो ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ डिसिप्लिन है। अब ये सब के साथ साथ मैंने जेट एज गुरुकुल है तो वैल्यूज़ भी उतना ही आवश्यकता है। इसीलिए एक रेगुलर बेसिस पे हर वीक हम उनको वैल्यू एजुकेशन क्लास भी करवाते हैं। इसके माध्यम से हम उनको सिखाते हैं कैसे बड़ों का सम्मान करना है, हमारा अध्यात्म क्या है, संस्कृति क्या है ना, भगवान कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, मार्क्स लाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है।
अपने व्यक्तित्व को पूरा निर्माण करने के लिए इस सभी चीज़ों की आवश्यकता है। और वैसे ही हम कुछ एक्टिविटीज़ बचत कराते हैं, जैसे कि SPL होता है, सांदीपनी प्रीमियर लीग, है ना, अराउंड एक 6-6 महीने में एक बार ये SPL नामक चीज़ है, कॉन्टेस्ट जिसके अंदर बच्चों को हम क्विज कॉन्टेस्ट अरेंज करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करते हैं पढ़ाई के ऊपर, ताकि बच्चे उसको एंजॉय भी कर सके, रिक्रिएशन भी हो जाए और पढ़ाई भी साथ में हो जाए। एंड एवरी ईयर हम टूर्स करते हैं। टूर्स में हम उनको IIT मुंबई, IIT दिल्ली या फिर एम्स दिल्ली, ऐसे अलग अलग जगह पे उनको हम ले जाते हैं। एजुकेशनल टूर्स होते हैं जहाँ पे एजुकेशन साथ साथ हम थोड़ा सा फन भी करते हैं और फिर संस्कृति को भी जानने के लिए अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को इसलिए दिखाते हैं। 3 दिन की टूर्स होते हैं। ऐसे इतने सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे पूरा पावर पैक किया है इस जटेश गुरुकुल के अंदर, जहाँ पे ऑल राउंड ट्रेनिंग मिल सके, राइट। अगर इन सब चीज़ों को अगर बच्चों ने पूरे हृदय से स्वीकार किया और उसको अपने जीवन में अपनाया, तो मैं पूरा श्योर हूँ कि उनका 100% जो है इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ना कि सिर्फ नीट और JEE और CET के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, पर अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी वो बेस्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और हमेशा वो खुश रहेंगे। तो वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू दिस श्री सांदीपन एकेडमी जटेश गुरुकुल, जहाँ पे इस प्रकार ट्रेनिंग मिलता है। और अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ही कि हर कोचिंग, हर स्कूल, हर कॉलेज भारत के अंदर बन सके, जहाँ बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। थैंक यू वेरी मच।